आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के जूनागढ़ में शासन के मुकाम पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म ने जामनगर में मवेशियों को बचाने से मुताल्लिक मरकज़ वंतारा का दौरा किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क से मुनशियात के खात्मे के लिए मुनशियात के स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करने का अहद किया है। इंतखाबी कमीशन ने वजाहत की है कि फ़ोटो वाले वोटर शनाख्ती कार्ड्स में एक जैसे नंबर होने का मतलब फ़र्जी वोटर नहीं है। कमीशन ने रजिस्टर्ड राय दहिंदगान को मुनफरिद शनाख्ती कार्ड नंबर अलॉट करने को यकीनी बनाने का फ़ैसला किया है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप के साथ बहसो तकरार के एक दिन बाद अपने मुल्क के लिए अमरीकी मदद को अहमियत के हामिल करार दिया है। उन्होंने यूक्रेन की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने की खातिर बरतानिया के साथ $2 अरब 84 करोड़ के कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में दुबई में अब से कुछ देर बाद ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के जामनगर ज़िले में मवेशियों के बचाव मरकज़ वंतारा के दौरे पर हैं। ये मरकज़ ज़िले में तकरीबन 3000 एकड़ अराजी पर वाक़े है, जो जानवरों को बचाने, उन्हें महफूज रखने और उनकी बाज़ाबादकारी के लिए बनाया गया है। जनाब मोदी गुजरात के 3 दिन के दौरे पर कल शाम जामनगर पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी गिर नेशनल पार्क के हेडक्वार्टर से सासन जाएंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के सदर नशीं की हैसियत से ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत करेंगे, जो आलमी शोहरत याफ्ता सोमनाथ मंदिर का इंतज़ाम संभालता है। वज़ीर आज़म कल गिर नेशनल पार्क में जंगल सफारी करेंगे। जनाब मोदी शासन के मुकाम पर जंगली जानवरों से मुताल्लिक कौमी बोर्ड की 7वीं मीटिंग की सदारत भी करेंगे। इस मीटिंग में जंगली जानवरों से मुताल्लिक कौमी सतह के मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मुल्क में 12 मुख्तलिफ केसों में अदालतों ने मुनशियात के 29 स्मगलरों को कसूरवार ठहराया है। ऐसा तफसीली और ठोस छानबीन के बाद हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार मुनशियात के स्मगलरों को सजा देने का काम कर रही है, जो रुपए पैसे की खातिर नौजवानों को नशे की लत की तरफ घसीटते हैं। जनाब अमित शाह ने मुल्क से मुनशियात के खात्मे के लिए मुकम्मल तहकीकात के साथ मुनशियात की लानत के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का अहद किया। सारिफिन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा महकमे के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने मुल्क में सप्लाई निज़ाम को मुस्तहकम बनाने और खुराक की यकीनी फराहमी में मरकजी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के रोल को उजागर किया है। नई दिल्ली में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के 69वें यौम तासीस के मौके पर एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि मज़कूरा इदारे ने माली साल 2023-24 के दौरान 21 लाख मुरब्बा फीट से ज़्यादा ग़िज़ाई अजनास के स्टोरेज की इजाफी गुंजाइश पैदा करके काबिल तहसीन कोशिशें की हैं। CWC caters to diverse clientele varying from government organization, private companies, retailers, traders, customs. CWC also has a critical role in successful implementation of Pradhan Mantri Garib Kalyana Anna Yojana and Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan. इंतखाबी कमीशन ने ये वजाहत की है कि फ़ोटो वाले वोटर शनाख्ती कार्ड का नंबर किसी दूसरे कार्ड के नंबर जैसा होने का मतलब ये नहीं है कि वो डुप्लीकेट या फर्जी वोटर है। कमीशन ने बाज़ मीडिया इतलात के तनाजुर में एक बयान में ये बात कही है। इन इतलात में इस मामले को उजागर किया गया था कि 2 मुख्तलिफ रियासतों के राय दहिंदगान के फ़ोटो वाले वोटर शनाख्ती कार्ड के नंबर यकसां हैं। कमीशन ने वजाहत की है कि हो सकता है कि कुछ राय दहिंदगान के शनाख्ती कार्ड के नंबर यकसां हों, लेकिन असेंबली हल्का और पोलिंग बूथ जैसी दीगर तफसीलात दूसरे से मुख्तलिफ हैं। चुनाव कमीशन ने कहा है कि वोटर्स का डेटाबेस एरोनेट प्लेटफॉर्म पर मुंतकिल किए जाने से कबल एक गैर मरकूज और मैनुअल तरीक़ेकार अपनाए जाने की वजह से मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के कुछ राय दहिंदगान को फ़ोटो वाले वोटर शनाख्ती कार्ड के एक जैसे नंबर अलॉट हुए थे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।
उत्तराखंड में चमोली जिले के माना गांव में बर्फ के तोदे खिसकने की वजह से बीआरओ कैंप में फंसे हुए कारकुनों में से अब तक 51 कारकुनों को बर्फ से बाहर निकाल लिया गया है। ताहम इनमें से 4 कारकुन इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। बकिया 4 कारकुनों की तलाश का काम जाए हादसे पर जारी है। आज सुबह आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उत्तराखंड के आफात से पैदा हालात से निमटने के महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन ने बताया कि बर्फ में फंसे हुए बकिया कारकुनों का पता लगाने के लिए बचाव कार्रवाई जोरों शोर से जारी है। विभिन्न राहत एजेंसियों जिसमें सेना, आईटीबीपी, बीआरओ, आपदा प्रबंधन विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और कई एजेंसियों के सहयोग से हम लोगों ने रेस्क्यू अभियान चलाया। कुल 55 लोग इसमें फंसे हुए थे, जिसमें से अब तक हम लोग 51 को निकाल चुके हैं, जिसमें से 4 की डेथ भी हुई है और 4 लोग अभी भी खोज रहे हैं। हम लोग 6 से 7 फीट बर्फ वहाँ है, इसके बावजूद वहाँ लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली से जीपीआर मंगाया गया है, ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार होता है वो लगाया गया है और उसके साथ विक्टिम लोकेशन कैमरा और थर्मल इमेजिंग कैमरा भी आज भेजा गया है। जुमे की सुबह को माना और बद्रीनाथ के दरमियान सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ कैंप बर्फ के तोदों की जद में आ गया था और 55 कारकुन बर्फ में फंस कर रह गए थे। दिल्ली हुकूमत ने फैसला किया है कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को 31 मार्च से पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। कौमी राजधानी में फिजाई आलूदगी की सतह पर काबू पाने की कोशिश के तौर पर दिल्ली हुकूमत ने यह फैसला किया है। दिल्ली के वजीर माहौलियात मनजिंदर सिंह सिरसा ने फिजाई आलूदगी के मामले पर अफसरान के साथ हुई मीटिंग के बाद आलूदगी पर काबू पाने से मुताल्लिक कई इक़दामात का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए जनाब सिरसा ने कहा कि हुकूमत पेट्रोल पंपों पर ऐसे आलात नस्ब कर रही है जो 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का पता लगाएंगे। एक जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं उन व्हीकल्स को 31 मार्च के बाद तेल देना बंद कर दिया जाएगा। हम अपने ऐसे गैजेट्स लगा रहे हैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो लगभग 80% पेट्रोल पंप पर लग चुके हैं। 31 मार्च तक 100% पेट्रोल पंप से लग जाएंगे। उसके बाद 15 साल पुराने व्हीकल को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसको कोई फ्यूल नहीं मिलेगा। पूरे मुल्क में रमजान का माह मुबारक आज से शुरू हो गया है। रमजान के आगाज के मौके पर कल रात लोगों ने मसाजिद में कसीर तादाद में तरावीह की नमाज अदा की। रमजानुल मुबारक इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। खलीज के मुल्कों में आज रमजान का दूसरा दिन है। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रमजान का माह मुबारक शुरू होने पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये मुकद्दस महीना मुआशरे में अमन और हम आहंगी लाएगा। वजीर आजम ने जोर देकर कहा है कि रमजान का माह मुबारक तशक्कुर और खुद को वक्फ करने की अक्कासी करता है और लोगों को रहमदिली, खिदमत और हमदर्दी की अक़दार की याद दिलाता है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके मुल्क के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत अहमियत की हामिल है। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस के साथ बहस व तकरार के एक दिन बाद सदर ज़ेलेंस्की का ये बयान सामने आया है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। ये मैच अब से कुछ देर बाद 2:30 बजे शुरू होगा। भारत और न्यूजीलैंड ग्रुप ए से पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आज के मैच से पहले भारत के केएल राहुल ने आइंदा के चैलेंज के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के जूनागढ़ में शासन के मुकाम पर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क से मुनशियात के खात्मे के लिए मुनशियात के स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का अहद किया है। इंतखाबी कमीशन ने वजाहत की है कि फोटो वाले वोटर शनाख्ती कार्ड्स में एक जैसे नंबर होने का मतलब फर्जी वोटर नहीं है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने सदर ट्रंप के साथ बहस व तकरार के एक दिन बाद अपने मुल्क के लिए अमरीकी मदद को अहमियत की हामिल करार दिया है। उन्होंने यूक्रेन की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने की खातिर ब्रितानिया के साथ $2 अरब 84 करोड़ के कर्ज के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट में दुबई में अब से कुछ देर बाद ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।